हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लेंस मेकर फार्मूला डिराइव करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, लेंस मेकर फार्मूला यहाँ पे आपके सामने यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2। ठीक है, इस फार्मूले को हम आज की वीडियो में डिराइव करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे एक डायग्राम बनाया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, इसको आइए थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, ये एक कन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस जिसे कहा जाता है। ठीक है, इसको किसी भी मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू एयर, n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में रखा गया है। इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे देखिए लिखा गया है n2। ठीक है, अब यहाँ पे ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, आप समझ सकते हैं आसानी से फिगर से। ठीक है, और इस लेंस का यहाँ देखिए ये पहला कर्व सरफेस है P1, पहले कर्व सरफेस का ये पोल है P1 और ये P2 है दूसरे कर्व सरफेस का पोल। ठीक है, पहले कर्व सरफेस का रेडियस जो है फ्रेंड्स वो हम R1 लेंगे, इस सरफेस का रेडियस हम R2 लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, ये C जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ लेंस है, वक्रता केंद्र कह लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ से P1 पोल, पहला जो पोल है, इससे U डिस्टेंस पे, ठीक है, हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं O। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये O ऑब्जेक्ट से जो रे चलती है, ठीक है, वो रे यहाँ पे जाती है और पहले कर्व सरफेस पे ऐसे गिरती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये रेयर मीडियम है, n2 लेंस है, ये डेंसर मीडियम है। तो रेयरर से डेंसर मीडियम में जब जाती है तो ये रे जो होती है यहाँ पे एक हम नॉर्मल खींचें, ठीक है, तो नॉर्मल से झुक जाती है। ठीक है, तो यहाँ सीधे ना जाके यहाँ से थोड़ा सा रिफ्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, इसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो अब देखिए, अब ये यदि सरफेस ना रहा होता, एज्यूम करिए ज़रा, ये सरफेस यदि ना रहा होता तो ये रे क्या होती, सीधे जाती। ठीक है, और इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का यहाँ पे इमेज बनता है फ्रेंड्स। ठीक है, आई डैश, चूँकि ये फाइनल इमेज नहीं है इसीलिए हमने आई डैश से इसको डिनोट किया है। यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसका आई डैश पे इमेज तब बनता है जब ये वाला सरफेस कर्व सरफेस नहीं रहता। ठीक है, लेकिन वास्तव में ये भी एक कर्व सरफेस है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों के बीच की, इस पूरे लेंस की मोटाई T है, ये हम बताना भूल गए थे। अब देखिए, अब ये क्या होता है वास्तव में, यहाँ होता ये है कि ये अब रे यहाँ से जब यहाँ जाती है तो इस सरफेस से टकराती है जब, ठीक है, तो इस सरफेस के लिए ये देखिए, इस सरफेस के लिए यदि हम ऑब्जेक्ट ढूंढने का प्रयास करें, ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो इधर से हम देखेंगे जब, तो पाएंगे कि ऑब्जेक्ट इधर कहीं इन्फिनिटी पे मिलेगा। रियलिटी में ऑब्जेक्ट, जो रियल ऑब्जेक्ट है वो तो इन्फिनिटी मिलेगा इसके लिए। लेकिन फ्रेंड्स, हम ये देख सकते हैं कि इसी रे को यदि हम सीधी रेखा में मिलाएं तो ये जो पॉइंट आई डैश था, जहाँ इसका इमेजिनरी ये बन रहा था, यदि ये नहीं होता तो रियल जो इमेज बनता इस रे का आई डैश, यही इसके लिए, इस लेंस के लिए इमेजिनरी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। देखिए सिमिलरली सेम लाइन में है, हमको लगेगा कि यहाँ से आभासी ये वस्तु रखा गया है जिसका ये इमेज, ये जो सरफेस है ये क्या आई पे बनाती है इस पॉइंट पे। ठीक है, ये इस कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा बना हुआ फाइनल इमेज है फ्रेंड्स। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं, ये इसकी दूरी जो है पोल P1 से इस ऑब्जेक्ट की दूरी को हमने U लिया है। ठीक है, एज यूजुअल U हम दूरी लेते हैं ऑप्टिक्स में। ठीक है, और चूँकि जो ये पहला इमेज बना था, ठीक है, पहला इमेज जो बना था उसकी दूरी हम P1 से, पहले पोल से हम ले लेते हैं V डैश। चूँकि इमेज की दूरी जो होती है वो V से डिनोट होती है, लेकिन ये चूँकि फाइनल इमेज नहीं है इसीलिए हमने V डैश से इसको डिनोट कर दिया है। ठीक है, अब देखिए, अब यही आई डैश हमने बताया कि इस सरफेस के लिए क्या होता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, तो और फिर फाइनली जो यहाँ इमेज आई पे बनता है उसकी दूरी हम पोल P2, दूसरे कर्व सरफेस पे जो पोल है P2 से, उसकी दूरी हमने भी ली हुई है। ये फाइनल दूरी है फ्रेंड्स। ठीक है, लेंस की मोटाई T है। ठीक, अब आइए हम एक फार्मूला पहले इससे पढ़ चुके हैं कि अब जब रिफ्रैक्शन होता था कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस से, ऐसा कुछ सरफेस होता था, आप पढ़े होंगे, ऐसा कुछ सरफेस होता था, यहाँ से यहाँ कोई ऑब्जेक्ट था और यहाँ से रिफ्रैक्शन जब होता था तो उसके लिए हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ था, n2 ये देखिए n1 से n1 मीडियम से n2 मीडियम में ये रे जब जाती थी तो इसका जो फार्मूला आता था रिफ्रैक्शन का फ्रेंड्स, वो आता था n2/v, v जहाँ इमेज की डिस्टेंस है, u जहाँ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, = n2 - n1/r, इस कर्व सरफेस की रेडियस है r। ठीक है, इसी को यदि n1 के रिस्पेक्ट में n2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लेते थे तो n यदि उसको लेते थे तो यही फार्मूला आगे चल के ये बन जाता था। ठीक है,
ध्यान यहाँ पे ये देना है फ्रेंड्स कि ये फार्मूला तब के लिए है जब रे जो होती थी N1 से N2 मीडियम में जाती थी, ठीक है। चलिए आइए, अब ये पहले केस में जब ऑब्जेक्ट यहाँ से चलता है और पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन होता है और इसका इमेज यहाँ आई डैश पे बनता है, इसके लिए हम रिफ्रैक्शन का यदि फार्मूला लिखना चाहें तो हम इसके सहायता से फ्रेंड्स क्या लिखेंगे, N1 से N2 में रे जा रही है, ठीक है, तो हम लिखेंगे N1 से N2 में रे जा रही है, ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे N2 बाई भी, यानी कि जो इमेज की डिस्टेंस है। अब इमेज देखिए यहाँ पे क्या है, भी डैश दूरी पे बना हुआ है, तो N2 बाई भी डैश माइनस N1 बाई यू, यू जो है वो ऑब्जेक्ट की दूरी है, यू ही है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इज इक्वल टू होता है N2 माइनस N1 बाई R1। R1 यहाँ पे इसलिए दिया गया क्योंकि ये पहले कर्व सरफेस का ये रेडियस है R1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फार्मूला इक्वेशन 1, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब दूसरे सरफेस से रिफ्रैक्शन की यदि हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रे जो होती है ये N2 से N1 में जा रही है, ठीक है, N2 से N1 में जा रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको ज़रा ध्यान से आप लोग देखिएगा कंसंट्रेट करके। उसके बाद इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है, जो यू हम लिया करते थे, वो यू हम क्या लेंगे, यही पॉइंट जो है, यही आई डैश जो है, ये यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था इस सरफेस के लिए, तो यहाँ हम यू की जगह लेंगे, ये डिस्टेंस हमने ली है भी डैश और भी डैश माइनस टी कर देंगे, ये टी इसकी मोटाई, तो यहाँ P2 से ये डिस्टेंस जो है यही ऑब्जेक्ट की दूरी होगी, यही डिस्टेंस लेनी है। डैट मीन्स कि भी डैश माइनस टी जो है यहाँ पे U की जगह लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और भी यानी कि इमेज की जो दूरी है वो P2 से I, यानी कि ये तो हमने भी लिया ही है फाइनली, ठीक है। तो देखिए अब चूँकि यहाँ पे क्या था, N1 से N2 में जब रे जा रही थी, N1 से N2 में, तो पहले हम N2 का लेते थे बाई भी करते थे। यहाँ पे N2 से N1 में आ रही है, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, N1 अपॉन भी, ठीक है। भी जो है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये भी है, ठीक है, इमेज की दूरी माइनस N2 बाई यू लेना है हमको, मतलब ऑब्जेक्ट की दूरी, तो हम बताएं भी डैश माइनस टी लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, भी डैश माइनस टी इज इक्वल टू, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ होता था N2 माइनस N1 जब N1 से N2 में जाती थी। अब चूँकि जा रही है यहाँ पे N2 से, आप देखिए N1 में जा रही है, तो यहाँ हम N1 माइनस N2 लिखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, फार्मूले के अकॉर्डिंग। फार्मूले को अपने हिसाब से यूज करना रहता है, N1 माइनस N2 अपॉन R2, ये जो है R2 यहाँ पे, ये चूँकि दूसरे सरफेस का रेडियस जो था वो R2 है, इसलिए यहाँ R2 है, ठीक है। अब देखिए इस इक्वेशन को हम यहाँ पे और एक चीज़ देखते हैं, इस लेंस को यदि हम एज्यूम करें काफ़ी पतला है, तो टी को हम इस इक्वेशन में से टी को नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही इक्वेशन ऐसे बन जाएगा, N1 अपॉन भी माइनस N2 अपॉन भी डैश इज इक्वल टू, और यहाँ से हम माइनस को कॉमन ले सकते हैं फ्रेंड्स। क्यों कॉमन लिए हैं अभी हम दिखा देंगे आगे, N2 माइनस N1 अपॉन R2, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकेंड कंसीडर कर लेते हैं। ये कॉमन इसलिए लिए हैं क्योंकि फर्स्ट में देखिए N2 माइनस N1 है, तो यहाँ पे भी N2 माइनस N1 बनाए ताकि हम इसको इन दोनों को फिर ऐड करें तो ये कॉमन मिल जाए। ऐड क्यों करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे N2 बाई भी डैश और यहाँ प्लस में है और यहाँ पे N2 बाई भी डैश माइनस में है, तो जब इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करेंगे तो ये N2 बाई भी डैश से कैंसिल हो जाएगा, N1 बाई भी माइनस N1 बाई यू बचेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं इसको ऐड करके। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ टाइम सेव करने के लिए हमने पहले ही इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया है। आप चाहें तो वीडियो को पास करके देख सकते हैं कैसे ऐड किया गया है। यहाँ पे सिंपल ये माइनस वाला टर्म इस प्लस वाले टर्म से कैंसिल हुआ है, N1 अपॉन भी माइनस N1 बाई यू इज इक्वल टू N2 माइनस N1 कॉमन लिए हैं तो 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 यहाँ से हो गया। देखिए यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब यहाँ देखिए N1 दोनों में कॉमन है तो N1 को कॉमन ले लिए हैं, 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू N2 माइनस N1। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें कोई बहुत जोर नहीं देना है। अब देखिए ये N1 को जब हम यहाँ डिवाइड करेंगे, ये N1 को इधर ले जाएंगे फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू बचेगा, इधर होगा N2 बाई N1 माइनस 1, ठीक है। आइए हम इसको भी लिख लेते हैं फिर। तो देखिए यहाँ N1 को यहाँ हमने कर दिया है N2 बाई N1
और ये n1/n1 कैंसिल होके 1 हो गया है, ठीक है। अब n2/n1 को आप क्या समझते हैं फ्रेंड, ये n2/n1, n2 जो है वो दूसरे मीडियम का मतलब लेंस का ये जो मटेरियल था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, और n1 जो है ये जो भी अदर मीडियम है जिस मीडियम में लेंस को रखें उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो n2/n1 का मतलब ये है कि इस मीडियम के रिस्पेक्ट में इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। यदि वह n2/n1 मतलब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम के रिस्पेक्ट में हम n कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, स्मॉल n, तो इसमें हम n2/n1 की जगह n लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला जो होता है ये ऐसे हो जाता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। अब देखिए इन केस यदि हम ये जो ऑब्जेक्ट है इसको इनफाइनाइट पे रखा हुआ माने, ये ऑब्जेक्ट यहाँ u डिस्टेंस पे ना होके u का वैल्यू जो इनफाइनाइट हो जाए, ठीक है। तो आपको ये पता होगा कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखी हुई ऑब्जेक्ट का इमेज जो होता है वो लेंस क्या बनाता है, हरदम अपनी फोकस दूरी पे बनाता है, जो भी फोकस होता है इसका सेकेंड फोकस, ठीक है, उस पे बनाता है। तो यहाँ पे u की वैल्यू यदि हम इनफाइनाइट लें, ठीक है, इस फार्मूले में, तो हमको v की वैल्यू ऑटोमेटिक f मिलेगी, ठीक है, स्मॉल f, जो कि इसकी सेकेंड फोकल लेंथ होगी, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स एक यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है, दोनों एक जैसे एक समान सरफेस से मिल के बना हुआ है, तो यहाँ पे इसकी फोकस दूरी खोजनी जो होती है थोड़ी आसान होती है। लेकिन यदि यही थोड़ा सरफेस इसका अलग होता, ठीक है, सिमिलर ना होता दोनों, तो फोकस दूरी खोजना थोड़ा कठिन काम होता है। इस पर हम कोई नया वीडियो बना देंगे, हम उसमें ये बताएंगे कि अलग अलग जो भी है लेंसेज हैं अलग अलग साइज़ के, उनका फोकस दूरी कैसे हम पाते हैं, ठीक है। खैर इस वीडियो में हम यहाँ पे देखते हैं कि जब हम u की दूरी जो है ऑब्जेक्ट की दूरी हम इनफाइनाइट कर देते हैं तो ऑटोमेटिक भी जो होता है वो f मिल जाता है, ठीक है। ये हम पढ़े हुए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट करने पे जो इमेज होती है उसकी वो भी f पे मिल जाती है, फोकस पे, द्वितीय फोकस पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो v की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 1/f हो जाएगी माइनस 1/इनफाइनाइट इज इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। ये देखिए 1/इनफाइनाइट का मतलब 0, तो ये हो जाएगा इक्वेशन 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। ये हमारा लेंस मेकर का फार्मूला है फ्रेंड्स। देखिए हम इस जगह यहाँ अपने रिजल्ट पे पहुँच गए हैं, यही हमको प्रूफ करना था, आप यहाँ देख सकते हैं हमने लिखा हुआ था, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स इस इक्वेशन से यदि हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि ये जो राइट हैंड साइड है दोनों का बराबर है, ठीक है। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा लेंस के लिए फोकल लेंथ का जो फार्मूला हम लोग डिराइव करते हैं वो फार्मूला देखिए आ गया 1/v माइनस 1/u। ये इसका इससे डिडक्शन करते हैं, डिड्यूस करते हैं इस इक्वेशन से, इसका ये एप्लीकेशन है फ्रेंड्स, ठीक है। इस पे हम पहुंच सकते हैं। अब एक और बात यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि यदि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को इसके पहले फोकस पे रख दें, ठीक है, f1 पे रख दें यदि हम, ठीक है, तो भी हम इमेज बनने का रूल पढ़े हैं कि यदि हम फोकस पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो उसका इमेज जो होता है वो इनफाइनाइट पे मिलता है, ठीक है। तो इस केस में हम u को यदि f ले लें, ठीक है, कैपिटल F ले लें u को, तो भी हमको इनफाइनाइट लेना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस फार्मूले में आप फिर से पुट करिए, कहाँ गया, ये फार्मूला है, ठीक है। तो ये फार्मूले में हम भी रखेंगे इनफाइनाइट, क्योंकि इमेज जो है इनफाइनाइट पे बनेगी यदि हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो, और u की जगह हम यहाँ फोकस, प्रथम फोकस दूरी जो होती है वो f डिनोट कर देते हैं। ये करें यदि तो ये मिल जाएगा फ्रेंड्स n-1 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। ये प्रथम फोकस दूरी है और इस केस में ये द्वितीय फोकस दूरी है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको f2 f1 कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1/f1 इज इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन से यदि आप कंपेयर करें, ये देखिए f2 था जब हमने ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखा था तो द्वितीय फोकस दूरी पे ये इमेज बनती थी, ठीक है। तो ये f2 हमने लिया था, यहाँ पे f2 है, ये ध्यान दीजिएगा, ये छोटी सी बात है। तो इस इक्वेशन को
इस इक्वेशन से यदि आप कंपेयर करेंगे तो दोनों सेम रिजल्ट, RHS दोनों का इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा। डेट मीन्स कि 1/F2 इज इक्वल टू माइनस 1/F2 इज इक्वल टू माइनस 1/F1। ठीक है, इससे हमको क्या मिल जाता है फ्रेंड्स, F1 इज इक्वल टू माइनस F2। इसका ये मतलब है कि फोकस दूरी जो होती है दोनों एकदम पोल से इक्वल डिस्टेंस, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती है। ठीक है, बस एक दूसरे मतलब इसका जो डायरेक्शन होता है एक दूसरे के अलग अपोजिट साइड्स में होती है। ठीक है, यही ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है। तो आइए अब हम इस पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा एक एग्जाम्पल है। रेडियस ऑफ ए कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का यहाँ पे 1.5 है, इस 20 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है कि एक उत्तल लेंस है जो कि ग्लास का बना हुआ है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है। ठीक है, तो इसके दोनों सरफेसेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है, ठीक है, वक्रता त्रिज्या जो जिसको कहते हैं R1 R2 जो दोनों है वो क्या है 20 सेंटीमीटर्स दिया हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, कह रहा है कि फाइंड इट्स नेचर एंड फोकल लेंथ। इसका नेचर और फोकल लेंथ दोनों पता करना है। कब, जब इसको डीप्ड इनटू ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.75। अब इस लेंस को एक 1.75 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिक्विड में डीप डुबो दिया जाता है। उसके बाद इसकी नेचर, इसकी प्रकृति क्या है और इसका फोकल लेंथ क्या होगा ये पता करना है। ठीक है, तो चलिए, हमको पता है लेंस मेकर का फार्मूला आपको पता है 1/F इज इक्वल टू n-1। यहाँ n जो होता है, ध्यान दीजिएगा कि जो भी लेंस है, लेंस का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जिस मीडियम में लेंस को रखा गया है उस मीडियम के रिस्पेक्ट में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, वही n है। डैट मीन्स n2/n1 है। यदि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, ठीक है, तो n2/n1 डैट मीन्स n जो होता है यहाँ पे दूसरे जो लेंस होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, आप यहाँ पे ये वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। n2 कहाँ गया, एक मिनट, ये वाला फार्मूला देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो n2 जो है वो क्या है फ्रेंड्स, ग्लास का जो हमारा लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो कि 1.5 दिया हुआ है। ठीक है, और n1 जो है वो लिक्विड का हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो कि 1.75 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस फार्मूले में सिंपली अभी हम पुट करके यहाँ से 1/F इज इक्वल टू n की जगह हम रख देंगे n2/n1। डैट मीन्स कि 1.5 अपॉन 1.75। ठीक है, उसके बाद देखिए, और R1 और R2 की दोनों की वैल्यू दी हुई है फ्रेंड्स 20 सेंटीमीटर। अब देखिए R1 जो होता है ये हरदम पॉजिटिव आप लेंगे। ठीक है, क्योंकि R1 जो होगा इधर इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार इधर की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट साइड को हम निगेटिव से लेते हैं। यहीं R2 यदि हम देखेंगे इस सरफेस की रेडियस आपका इधर होगी R2, तो इसको हम निगेटिव लिखेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फार्मूला हो जाता है 1/F इज इक्वल टू n2/n1 माइनस 1, 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, इसको हम FL से डिनोट करते हैं कि मतलब लिक्विड में ये इसकी फोकल लेंथ जो है FL है। ठीक है, n2 जो है ये फ्रेंड्स आपको पता है 1.5 है, लेंस का जो है n1 जो है 1.75 है। ठीक है, माइनस 1, और ये 1/R1 पहला जो है वो भी 20 है और माइनस, अब देखिए R2 को हम -20 लेंगे। क्यों, क्योंकि हमने दिखाया है यहाँ पे R2 जो होगा इस डायरेक्शन में होगा, इसलिए इसको हम माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ जब R2 को माइनस लेंगे तो ये माइनस एक ऑलरेडी है, इसकी वजह से ये प्लस हो जाएगा 1/20, ये हो जाएगा 1/FL। ठीक है, इसको आप आसानी से यदि सॉल्व करना चाहें, ठीक है, तो देखिए डेसिमल इसको हटाएंगे तो आपको मिलेगा, ये हो जाएगा 6.7, 6/7 माइनस 1। आप इसको आराम से डिवाइड करके देख लीजिएगा, और ये हो जाएगा 2/20, डेट मीन्स 1/10। ठीक है, 1/FL इज इक्वल टू। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको आप यदि सॉल्व करेंगे आसानी से तो पाएंगे कि ये फोकस दूरी जो होती है ये निगेटिव में आएगी आपकी, और FL जो मिलेगा ओवरऑल वो मिलेगा -70 सेंटीमीटर। ये माइनस साइन ये इंडिकेट करता है, ठीक है, कि ये जो लेंस होता है इसकी फोकस दूरी जो हो वो इस साइड है। ठीक है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव है, डैट मीन्स कि ये
कॉनकेव लेंस है फ्रेंड्स, ठीक है। मतलब ये पहले तो ये कॉन्वेक्स लेंस था, लेकिन लिक्विड में डुबोने पे इसकी फोकल लेंथ जो होती है ये निगेटिव आ जाती है। डैट मीन्स कि यह क्या होता है, कॉनकेव लेंस बन जाता है फ्रेंड, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, नेचर भी पता चल गया, कॉनकेव लेंस और फोकल लेंथ भी आ गई। यही हमारा आंसर है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। यदि आपको कहीं दिक्कत होती है पूरे वीडियो में तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टेक्ट है, वहाँ से आप ईमेल या फिर जो भी कॉन्टेक्ट उसके थ्रू हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कमेंट भी करके आप अपना प्रॉब्लम जो है वो दूर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स लास्ट में ये एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स जिनकी इस तरह की वीडियोज़ की आवश्यकता है उनके साथ शेयर भी करें इस वीडियो को। थैंक यू फ्रेंड्स।